अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज से हम प्रॉपर्ली एमएस एक्सेल का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। कोर्स बिगिनर लेवल के ऊपर होगा और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इंटरमीडिएट और एडवांस ऑप्शंस भी बताने की कोशिश करूंगा। तो आज हम एमएस एक्सेल का लेआउट डिस्कस कर लेते हैं। एमएस एक्सेल है क्या चीज़, हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। इस लेक्चर में मैं ये एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा और नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर्ली कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं, शुरू करते हैं। अगर आपको एमएस एक्सेल लॉन्च करना है तो आपने एमएस एक्सेल को ओपन किस तरीके से करना है। एमएस एक्सेल आजकल हमारे पास विंडोज 10 है, बल्कि इवन विंडो 11 भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो अगर आप विंडो 10 में काम कर रहे हैं तो आपके पास ये सर्च बार का बटन है, यहाँ क्लिक करके सिर्फ लिख दें एक्सेल तो आपके सामने एमएस एक्सेल की ऐप आ जाएगी। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो बेस्ट अप्रोच ये है कि आप रन कमांड्स का इस्तेमाल किया करें। आपने विंडो और आर का बटन प्रेस करना है, विंडो की कीबोर्ड से, और उसको प्रेस रखना है और आर का बटन प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपने सिंपल लिखना है एक्सेल, EXCEL। जो ही आप एक्सेल लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक्सेल का एनवायरनमेंट ओपन हो जाएगा, राइट। अब ये एक्सेल का जब एनवायरनमेंट आपके पास ओपन हो गया तो देखिए जिस तरह हमारे पास एमएस वर्ड में था कि आपको तैयार टेम्पलेट्स दी गई थी, ठीक है, काम करने के लिए। तो इसमें भी आपको तैयार टेम्पलेट्स मिली है। जैसे आप कोई बजट देखना चाह रहे हैं या इनवॉइस बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके सिंपल इसको क्रिएट करें। तो आप इनवॉइस बना के इसको सिंपल क्रिएट करें तो देखिए आपके सामने वो इनवॉइस प्रॉपर्ली आ जाएगी, ठीक है, प्रिंट हुई हुई। सिमिलरली हम इसमें जो काम करते हैं, हमारा काम इसमें हिसाब किताब का होता है। देखिए जैसे हमने एमएस वर्ड में देखा था कि तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन से रेलेवेंट काम जो है वो एमएस वर्ड में करते हैं। लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग। आपने किसी किस्म का भी कोई न्यूज़पेपर लिखना है और राइटिंग से मुतालिक जो भी काम था वो हम एमएस वर्ड के अंदर करते हैं। चाहे राइटिंग्स को फॉर्मेट करना है, उसको बड़ा करना है, छोटा करना है, हाईलाइट करना है, वो सारा कुछ हमने कहाँ देखा, एमएस वर्ड में देखा। तो एक्सेल में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में है या आपने कोई कैलकुलेशन मैनेजमेंट्स करनी है, तमाम तरह सैलरीज को एडजस्ट करना है, तमाम तरह हिसाब किताब का काम मेंटेन करना है, या इवन सो आपके पास एक छोटा सा स्टोर है और आप उसका हिसाब किताब मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके पास एक्सेल जो है वो बेस्ट अप्रोच होगी कि आप अपने हिसाब किताब को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकें। एक्सेल जो है, आप इसके अंदर आपके पास यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्कबुक। अगर आप इस वर्कबुक को ओपन कर लें तो जो हमारे पास एमएस वर्ड का पूरा एक पेजेस का वो होता था उसे कहा जाता था डॉक्यूमेंट। और एमएस एक्सेल में जो आपके पास ये आपको ये नजर आ रही है, ये देखिए ग्रिड्स बनी हुई आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, इसको कहा जाता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में देखिए ऐसे आपको सेल्स नजर आते हैं, रोज और कॉलम्स आपके मौजूद होते हैं और इन सेल्स के अंदर आप अलग अलग एंट्री करके अपना हिसाब किताब का काम कर सकते हैं, राइट। इसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ये है कि आप ये सॉफ्टवेयर के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पहले स्प्रेडशीट इंट्रोड्यूस हुई थी, जैसे आप लोग किसी स्टोर पे चले जाएं तो उसने एक हिसाब किताब वाली बुक रखी होती है जिसे बेसिकली लेजर बुक कहा जाता है। उस लेजर बुक में वो सारा मैनुअली उसने हिसाब किताब लिखा होता है और वो उसको मेंटेन कर रहा होता है। तो वो आपके पास एक नॉर्मल स्प्रेडशीट है, एक ट्रेडिशनल स्प्रेडशीट है, और ये आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है कि इसमें आप तमाम तरह काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर करते हैं और कंप्यूटर की मदद से आप वो सारा हिसाब किताब आसानी के साथ सरंजाम दे सकते हैं, राइट। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि रो क्या है, कॉलम क्या है, सेल क्या है, इसमें फार्मूला बार क्या चीज है, ठीक है, नेम बॉक्स क्या चीज है, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं। देखिए ये चीज तो मैं आपको ऑलरेडी एमएस वर्ड में भी बता चुका हूं कि इस एरिया को कहा जाता है मेन्यू बार। ये जो आपका एरिया है इसको रिबन बोला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए तो ये इस एरिया को कहा जाता है फार्मूला बार। अगर आप देखें इसके ऊपर अपना कर्सर रखें तो आपको वो नजर आ रहा होगा एक लेबल, इस लेबल को कहा जाता है टूल टिप, राइट। तो आपको ये टूल टिप नजर आ रही है, देखें वो क्या कह रहा है, फार्मूला बार। और इसके बिल्कुल साथ आपके पास क्या है, एड्रेस बार, ठीक है, एड्रेस बार कह सकते हैं या नेम बॉक्स भी आप कह सकते हैं। इसमें आपके सेल का एड्रेस मौजूद होता है, ठीक है। अब सेल का एड्रेस क्या चीज है ये भी आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं। इसके साथ साथ ये आपके पास तमाम की तमाम तर रोज हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। सीधे ये जो आपको 1 2 3 की फॉर्म में नजर आ रही है ये तमाम तर आपकी रोज है, और ये एबीसी की फॉर्म में जो आपको नजर आ रहे हैं ये तमाम तर आपकी कॉलम्स है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जनाब आपको ये भी जो है वो किसकी फॉर्म में नजर आए, नंबर्स की फॉर्म में नजर आए, तो यहाँ से फाइल पे आ जाए, यहाँ से ऑप्शंस होगा, ऑप्शंस पे आ जाए। ऑप्शन में आने के बाद आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला होगा और आरसी R1 C1 स्टाइल पे क्लिक करके इसको ओके कर दे तो देखिए आपके तमाम तर जो कॉलम्स हैं वो किस स्टाइल में आ रहे हैं, आपके पास नंबर्स के स्टाइल में आ रहे हैं, राइट। तो अगर मैं कंट्रोल पकड़ के या एंड तक आता हूं तो आपके पास टोटल कॉलम्स की तादाद एमएस एक्सेल में क्या है, 16,384 कॉलम। मतलब आपके पास टोटल एक्सेल में कॉलम्स कितने हैं, 16,384। और आपके पास टोटल एमएस वर्ड में रोज कितनी है, रोज आपके पास है 10, 48, 576, राइट। अगर मैं इसको पहली सेल के ऊपर ले जाऊं
और मैं कंट्रोल और डाउन एरो की दबाऊं तो देखिए 10, 48, 576, 10, 48, 576 आपके पास क्या है इसमें टोटल रोज है आपके पास। तो अब आप देखना चाहते हैं कि जी जनाब इसमें ये सेल कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं, तो यहाँ पे मैं 10, 48, 576 और जो है आपके कॉलम्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल सेल्स की तादाद आ जाएगी। अब सेल किसे कहते हैं? देखें, सेल कहते हैं वो लोकेशन जहां पे आपके रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो। देखिए अब ये वाली रो, आप लेट सपोज इस वाली रो को ले लें, तो इस रो में इस रो और कॉलम कहां पे वो हो रहे हैं, सी दिस, यहाँ पे आपका ये रो है और लेट से ये कॉलम है, लेट सपोज, राइट। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे और ये। तो देखिए आपकी ये रो और ये कॉलम कहां पे जो है वो कोलाइड कर रहे हैं, इस पॉइंट पे आपके पास कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है इसी के थ्रू सेल रेफरेंस बनता है। अब सेल रेफरेंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर मैं पहले पेज पे चला जाता हूं अपनी पहली रो के ऊपर प्रॉपर्ली कंट्रोल होम दबा के, तो देखें ये है ना, ठीक है। अच्छा इधर मैंने देखिए वो दे दी है R1C1 स्टाइल, तो इसको मैं दोबारा एबीसी कर देता हूं। एबीसी करने से पहले मैं टोटल तादाद क्या है 16,384, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉलम लिख लेता हूं 16,384 और आपके पास टोटल रोज कितनी है 10, 48, 576, ठीक है। अब आप ये देखना चाह रहे हैं जनाब इसमें टोटल सेल्स की तादाद कितनी है, तो आप इन दोनों को आपस में सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। कैसे? देखें ऐसे लिखें इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय, अच्छा एक सेकेंड, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसका ये R1C1 स्टाइल खत्म कर देते हैं। फाइल में आए, यहाँ से ऑप्शंस पे आए, ऑप्शंस पे आने के बाद फार्मूला में आए और फार्मूला में आने के बाद R1C1 स्टाइल्स को क्लोज करके ओके करते हैं, तो ये वापस सही हो जाएगा। अब आपको जरा समझ आएगा। देखिए मैंने इज इक्वल टू लिखा, ये लिखा और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, ये कर दिया, एंटर दबाएं। आपके पास टोटल सेल्स की तादाद कितनी है 17 खरब के करीब आपके पास टोटल सेल्स की तादाद है। अब इसमें आपको थोड़ा सा ये समझा दूं कि देखिए आपके पास सेल रेफरेंस क्या चीज है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूं तो आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है D5, तो D5 कैसे है, देखिए ये कहां पे कोलाइड कर रहा है, आप जरा देखें गौर से, एक ये है और एक ये है, तो ये कहां कोलाइड कर रहा है, डी कॉलम में कोलाइड कर रहा है, कौन सी रो पे 5, तो इसका नाम क्या हो गया D5। आपके कॉलम का नाम पहले आएगा और रो का नाम बाद में आएगा। अब आप मुझे बताएं लेट सपोज ये G है, ठीक है, और मैंने इसका ये वाला सेल सिलेक्ट करना है, तो आप बता सकते हैं कि इसका रेफरेंस क्या होगा, G और ये वाला सेल रेफरेंस था, ठीक है, तो G6 आपके पास आ जाएगा, कॉलम नेम एंड रो नेम। तो देखिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें इसको जरा, इस वाले को, तो आपको क्या शो कर रहा है G6। इसी तरह लेट से मैंने ये वाला सिलेक्ट कर दिया, तो ये 1 है ये 2 है, तो क्या हो गया J2 इसका नाम हो गया। तो इस तरीके से आप सेल रेफरेंसेस को देख सकते हैं कि सेल रेफरेंसेस इस तरीके से नोमेनक्लेचर जो इस्तेमाल की गई है सेल रेफरेंसेस के लिए वो ये है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास शीट्स हैं, आप इसमें अनगिनत शीट्स जो है मतलब अनलिमिटेड शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं, जितनी शीट्स आप इंसर्ट करना चाहें। मतलब लेट से आप एक स्कूल चला रहे हैं और आपने अलग अलग रिजल्ट बनाना है, ठीक है, तो इस शीट को आप नाम दे दें लेट सपोज क्लास 6, ठीक है, इसमें आप क्लास 6 का रिजल्ट बनाएं। इस शीट को आप नाम दे दें क्लास 7, तो इसमें आप क्लास 7 का रिजल्ट बनाएं। तो एक ही डॉक्यूमेंट में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पूरे स्कूल का रिजल्ट बना सकते हैं, जितनी शीट्स आप बनाना चाहें बना सकते हैं। इसके अलावा आपके देखिए ये जो सिंगल शीट है इसको कहा जाता है वर्कशीट। क्या कहा जाता है, वर्कशीट। और एक फाइल जिसके अंदर सारी की सारी शीट्स बंद होती हैं उसको कहा जाता है वर्कबुक। क्या कहा जाता है उसको, वर्कबुक। देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, बुक 1। तो आपकी जितनी शीट्स हैं इनको कलेक्टिवली हम कहेंगे कि ये एक वर्कबुक में बंद है। जैसे आपके पास एक बुक होती है ना, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, तो उन पेजेस उसी तरह एक्सेल में भी हमारे पास एक कंप्लीट बुक है जिसे हम कहेंगे वर्कबुक, और उसके अंदर जो आपको पेजेस लगे हुए नजर आ रहे हैं उस एक पेज को हम कहेंगे वर्कशीट। इसी तरह देखिए जो शीट्स आपको नजर आ रही हैं इसको स्टैंड अलोन क्या कहा जाता है, इनको वर्कशीट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सेल का। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम फार्मूलाज जो हमारे बेसिक फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर इस सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।